हजार बार जमाना इधर से गुजरा है, नई नई तो है कुछ तेरी रह गुजर फिर भी। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। लोकसभा चुनाव से पहले देश की सियासत ऐसे मुकाम पर आ पहुंची है जहां कोई बड़ा उलटफेर या कोई बड़ा खेल हो सकता है। दरअसल इस वक्त देश में माहौल ऐसा बना हुआ है कि पल पल में समीकरण बदलने की आहट सुनाई दे रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बीजेपी की घबराहट बढ़ती जा रही है। इस घबराहट में बीजेपी फिर से अपने पुराने एजेंडे पर काम करने में जुट गई है, जिसके तहत एक तरफ राहुल गांधी की छवि को खराब किया जा रहा है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के दलों को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। पिछले एक हफ्ते में बीजेपी ने दो ऐसे राज्यों में अपनी फूट डालने वाली चाल चली हैं जहां गैर बीजेपी सरकारें थीं। बिहार में नीतीश कुमार को अपने पाले में करके इंडिया को कमजोर करने की कोशिश बीजेपी ने की और फिर से बिहार में अपनी सरकार बना ली और इसके बाद झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवाकर सत्ता हथियाने की कोशिश की। लेकिन झारखंड में बीजेपी अब तक सत्ता में नहीं आ पाई है। चंपाई सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार बना ली है। बीजेपी की सत्ता में आने की इन कोशिशों और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच एक दिलचस्प संयोग यह है कि जब राहुल गांधी बिहार पहुंचने वाले थे तो उसके पहले बीजेपी ने बिहार में खेल खेला और जब राहुल गांधी झारखंड पहुंच रहे थे तब वही खेल झारखंड में भी किया गया। हालांकि बीजेपी की इन साजिशों के बावजूद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने साथ समर्थकों की भारी भीड़ जुटाते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। पूर्वोत्तर में मणिपुर से जब यात्रा का आगाज हुआ तभी इसका जबरदस्त असर दिखा, जो असम तक कायम रहा। फिर पश्चिम बंगाल में भी राहुल गांधी के साथ समर्थन जो है, जन समर्थन नजर आया। अब माना जा रहा है कि इस बार पूर्वोत्तर में कांग्रेस को पहले वाली मजबूती मिल सकती है, यानी पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस की लोकसभा सीटें बढ़ सकती हैं और बीजेपी यहां कमजोर हो जाएगी। दक्षिण भारत से भी बीजेपी का पत्ता साफ हो ही चुका है और इसके बाद अगर पूर्वोत्तर भी हाथ से निकल गया तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि राम मंदिर का शोर ढंग से एक हफ्ते भी नहीं चल सका है। आपने देख लिया, मोदी सरकार और उसके साथ मीडिया पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि हर बात में राम मंदिर का नाम किसी न किसी तरह ले लिया जाए। गणतंत्र दिवस से लेकर आपने देखा बजट सत्र तक राम लहर चलाने की कोशिशें हुई। बीजेपी ने इन बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर फिलहाल तो राहुल और न्याय यात्रा की लहर दिखाई दे रही है। देश का मौजूदा हाल देखकर समझा जा सकता है कि राम मंदिर बनाकर उसके नाम पर आसान जीत दर्ज करने का ख्वाब देखना बीजेपी को भारी पड़ रहा है। हिंदुत्व का कार्ड इस बार उस तरह नहीं चल पाया जिस तरह पिछले चुनाव में राष्ट्रवाद का कार्ड चल गया था। लिहाजा बीजेपी को फिर से जोड़ तोड़ वाली राजनीति पर उतरना पड़ा है। दरअसल बीजेपी अपनी चाल, चरित्र और चेहरे को बिल्कुल नहीं बदल रही है, बल्कि फूट डालने की रणनीति पर ही बीजेपी चल रही है। और वहीं राहुल गांधी भी अपनी राह और अपने इरादे पर डटे हुए हैं। पिछली भारत जोड़ो यात्रा में वो मोहब्बत से नफरत को जीतने की बात करते रहे और उसका असर भी दिखाई दिया। अभी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी राहुल अन्याय पर न्याय की जीत की लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़े हैं। राहुल साफ साफ बता रहे हैं कि उन्हें कोई उनके मकसद से भटका नहीं सकता है, कोई उन्हें उकसा नहीं सकता है और वो अकेले ही अपनी राह पर चलने को तैयार हैं। असम में राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान भी किया था। इस बात को काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आइए सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने क्या बातें उस समय असम में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा था। जरा सुन लेते हैं। मैं इंटिमिडेट नहीं होता हूं, कुछ भी करो, गाली दो, डिस्टर्ब करो, मारो पीटो, मैं इंटिमिडेट नहीं होता। मैं जो मेरी सच्चाई है उसके लिए मैं लड़ता हूं और पूरी दुनिया दूसरी साइड खड़े हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बात के लिए मैं लड़ता हूं, जिस विचारधारा के लिए मैं लड़ता हूं, एक बार मैंने मन बना लिया तो मैं इंटिमिडेट नहीं होता। मैं एक बार कोई कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। कुछ इसी अंदाज में राहुल ने यह ऐलान किया है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह भी बताया था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कौन से 5 न्याय के मकसद को लेकर निकली हुई है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या बीजेपी की मंदिर पॉलिटिक्स पर भारी पड़ेगी राहुल की न्याय यात्रा।
और यह भी समझेंगे कि कैसे अपनी ही रणनीतियों में अकेली पड़ रही है बीजेपी, कैसे लोकसभा चुनाव से पहले होने जा रहा है बड़ा उलटफेर। लेकिन आइए पहले सुन लेते हैं उस पंच न्याय के बारे में जिसका जिक्र राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। नागालैंड गए, अब असम आए, असम में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। बट न्याय यात्रा के पीछे न्याय का आइडिया है और उसमें हमारे 5 स्तंभ हैं जो देश को शक्ति देंगे। 5 न्याय के स्तंभ जो देश को शक्ति देंगे। युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक के लिए न्याय। तो इन स्तंभ के लिए हम एक प्रोग्राम आपके सामने, कांग्रेस पार्टी आपके सामने अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में रखेगी। राहुल गांधी ने साफ तौर पर बता दिया है कि उनकी न्याय यात्रा के 5 स्तंभ हैं: भागीदारी न्याय, श्रमिक न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और युवा न्याय। थोड़ा और बारीकी से इसकी पड़ताल की जाए तो ये नजर आता है कि पूर्वोत्तर से पश्चिम भारत तक न्याय यात्रा निकालकर और इन 5 स्तंभों की बात करके दरअसल राहुल गांधी एक व्यापक वर्ग तक कांग्रेस की पहुंच बढ़ा रहे हैं और ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं जिसमें मुख्य धारा में पिछड़े हुए सभी तबके अपने हक और न्याय के लिए जागरूक हो जाएं। भागीदारी से यहां राहुल उस जातिगत अधिकार के मसले को साध रहे हैं जिसका जिक्र पिछले विधानसभा चुनाव में वो करते आए हैं। आपको याद होगा कि राहुल ने कर्नाटक चुनाव के वक्त से ही जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग तेज की है। राहुल बार बार ओबीसी की हिस्सेदारी की बात भी उठा रहे हैं। इसी तरह श्रमिकों के न्याय की बात करके राहुल गांधी पूंजीवाद और कॉरपोरेट के आगे पस्त पड़ते जा रहे मजदूरों के हक की आवाज उठा रहे हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी दिल्ली के ओखला में कारखाने के कर्मचारियों से मिले, फिर बढ़ई और कूलियों के साथ उन्होंने चर्चा की। इसके अलावा गिग वर्कर्स के साथ भी उन्होंने चुनावों के दौरान बातें की थी। अब उसी चर्चा का विस्तार न्याय यात्रा में देखा जा सकता है। किसानों के लिए राहुल गांधी किसान आंदोलन के वक्त से आवाज उठाते रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा और छत्तीसगढ़ के खेतों में किसानों के साथ खेत में काम करके उन्होंने उनके श्रम और उनकी कठिनाइयों को करीब से महसूस किया है। अभी बिहार के पूर्णिया में भी राहुल किसानों के बीच उन्हीं की तरह का भेष धर कर पहुंचे। राहुल से किसानों ने अपनी मुश्किलें साझा की। इसी तरह नारी न्याय के लिए भी राहुल गांधी लगातार आवाज बुलंद करते रहे हैं। चाहे कठुआ का मामला हो या उन्नाव का मामला, हाथरस का मामला हो या मणिपुर का मामला, राहुल हर बार पीड़िताओं के पक्ष में खड़े दिखे और इसी तरह अभी महिला पहलवानों के लिए भी उन्होंने न्याय की मांग की। पहलवानों के बीच पहुंचकर राहुल गांधी ने कहा ही था कि आपको अखाड़े में रहना चाहिए, आपके हक के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष करने का काम हमारा है। इसी तरह युवा न्याय की बात करने वाले राहुल गांधी ने हमेशा से युवा शक्ति के सामने पेश आने वाली दिक्कतों को समझने की कोशिश की। विश्व के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों से लेकर भारत के छात्रों और युवाओं के साथ राहुल ने चर्चाएं की, उनके साथ वक्त बिताया। तो राहुल गांधी ने न्याय के जिन 5 स्तंभों का जिक्र अपनी इस यात्रा में किया है, दरअसल उनकी राजनीति शुरू से इसी के इर्द गिर्द चलती आई है। बीजेपी और खासकर पीएम मोदी अगर मंदिरों की राजनीति को बढ़ावा देकर वोट हासिल करने की रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी हाशिए के तबके को शक्ति देने की रणनीति बना चुके हैं और उनकी इस रणनीति में बीजेपी घिर गई है। इसीलिए 22 जनवरी को जब मोदी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी को असम में शंकर देव के मंदिर जाने से रोका गया। दरअसल बीजेपी चाहती थी कि उस वक्त सबका ध्यान केवल और केवल मोदी पर रहे, लेकिन पूर्वोत्तर में राम मंदिर उद्घाटन का कोई खास असर नहीं दिखा, बल्कि उद्घाटन वाले दिन पूर्वोत्तर में न्याय यात्रा को लेकर ही उत्साह नजर आया। तो चाहे मंदिर जाने से राहुल गांधी को रोका गया हो या गुवाहाटी में यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच जाने से उन्हें रोका गया हो, जब भी राहुल गांधी को रोकने की कोशिशें हुई, उनके साथ पहले से ज्यादा जनसैलाब उमड़ कर आया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा राहुल गांधी की इस लोकप्रियता से काफी बौखलाए नजर आए और यही हाल बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का भी दिखा। इन नेताओं के बयान बता रहे हैं कि उन्हें राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से डर लग रहा है। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी को सबका फेवरेट बताया था, लेकिन अब उन्हीं ममता बनर्जी को शायद राहुल की लोकप्रियता से डर लग रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब पश्चिम बंगाल पहुंची तो ममता उसमें शामिल नहीं हुई, बल्कि उन्होंने इतना तक कह दिया कि कांग्रेस 40 सीटें भी इस चुनाव में ले आए तो बड़ी बात है।
दरअसल ममता ये दिखाना चाह रही हैं कि वे इंडिया का हिस्सा होकर भी कांग्रेस के आगे नहीं झुकेंगी। बीजेपी को ममता के ये तेवर अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि ममता कांग्रेस की बुराई कर रही हैं। मगर एक सच ये भी है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इस रवैये से कांग्रेस को फायदा हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी दोनों के विरोध में जाने वाले वोट कांग्रेस को ही मिलेंगे। बिहार में भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को नुकसान में डाल दिया है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस साथ साथ हैं, जबकि नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीयता की साख बीजेपी के साथ जाकर खो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के विरोध में पड़ने वाले वोट कांग्रेस को ही मिलेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने कांग्रेस की सफलता की झलक इन राज्यों में दिखा भी दी है। राहुल अकेले सब पर भारी पड़ रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी राहुल से डरे दिख रहे हैं। पहले असम सरकार ने राहुल गांधी की यात्रा को गुवाहाटी शहर के बीच से निकलने से रोक दिया, उन्हें शंकर देव के जन्म स्थान पर नहीं जाने दिया। राहुल समेत कई कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराई गई। कांग्रेस के लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, उन्हें बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिशें हुई और इन सब के बावजूद जब असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर एक नई लहर लोगों के बीच दिखाई दी, तो अब सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि चुनावों के बाद राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे। और इसके साथ ही एक चौंकाने वाला दावा हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी किया कि पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अपनी बॉडी डबल का प्रयोग कर रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए विश्व शर्मा ने कहा कि पूर्व कांग्रेस प्रमुख कूपे के अंदर बैठते हैं जिसमें 8 लोगों के रहने की जगह है, जबकि उनका बॉडी डबल बस के सामने बैठकर लोगों की ओर हाथ हिलाता है। सीएम शर्मा ने यह भी कहा, राहुल गांधी जो बस के सामने सभी को दिखाई दे रहे हैं वो असली राहुल गांधी नहीं हैं। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राहुल गांधी को लेकर इससे ज्यादा बेतुका बयान अब तक नहीं दिया गया था। आपको याद होगा कि जब भारत जोड़ो यात्रा पहली बार निकली थी तब राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर बीजेपी ने बवाल मचाने की कोशिश की थी। उसमें कामयाब नहीं हुए तो स्मृति ईरानी ने झूठ कहा कि राहुल गांधी कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक नहीं गए। इस झूठ का पर्दाफाश हुआ तो यात्रा में किस महिला का हाथ किस तरह राहुल गांधी ने पकड़ा है, इस पर बीजेपी ने विवाद खड़े किए। इसमें भी सफल नहीं हुए तो ठंड में राहुल गांधी ने टी शर्ट के नीचे इनर पहनी है या नहीं, इस पर सोशल मीडिया में बीजेपी की ट्रोल आर्मी सक्रिय हो गई। लेकिन उस वक्त बीजेपी का एक भी पासा काम नहीं आया। बीजेपी तो शुरू से मानकर चल रही थी कि राहुल गांधी यात्रा पूरी ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने पैदल ही 4000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया तो बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। लिहाजा इस बार की यात्रा में बीजेपी के सीएम ने यानी हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल के हम शक्ल पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की। बीजेपी की इस बौखलाहट से पता चल रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को शुरुआत में ही सफलता मिल गई है और इसका दूरगामी असर हो सकता है और यहीं से आगामी लोकसभा चुनावों में बड़े उलटफेर की संभावनाएं दिखाई देती हैं। आने वाले लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन को बहुमत दिलाने और बीजेपी को मात देने के मकसद में जुटी कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा से इस बार फायदा मिल सकता है, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में यात्रा को भारी समर्थन मिला और आमतौर पर खबरों में कटा रहने वाला पूर्वोत्तर इस बार न्याय यात्रा के कारण लगातार चर्चा में बना रहा। इस बात पर बार बार लोगों का ध्यान गया कि पिछले साल मई महीने से मणिपुर अशांत है और पीएम मोदी अब तक वहां नहीं गए हैं, बल्कि उन्होंने पूर्वोत्तर के किसी राज्य में अभी कदम नहीं रखा है, जबकि राहुल गांधी यहां से न्याय की मशाल लेकर निकले हैं। बीजेपी अक्सर चुनावी फायदे के लिए मोदी बनाम राहुल का मुद्दा खड़ा करती है, लेकिन इस बार पूर्वोत्तर से राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी का मुद्दा खड़ा हो चुका है, जिसमें अभी मोदी पिछड़े हुए दिख रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस कमजोर हुई है और उसकी जगह बीजेपी ने ले ली है। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के पास केवल 4 सीटें हैं। असम में ही लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिनमें से केवल 3 कांग्रेस के पास हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए जो जोश पूर्वोत्तर में देखा गया, उसमें अनुमान लग रहा है कि कांग्रेस अपनी सीटें दोगुनी कर सकती है, यानी कम से कम 8 सीटें तो कांग्रेस को मिल ही जाएंगी। इसके बाद यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, बाकी राज्यों में भी समीकरण बदल सकते हैं।
तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता की सबसे बड़ी मिसाल यह है कि बीजेपी ने चाहे जितने सियासी खेल खेले, लेकिन यात्रा को वो रोक नहीं पाई और न ही लोगों को राहुल गांधी के साथ जुड़ने से बीजेपी रोक पा रही है। नीतीश कुमार बीजेपी से समझौता करके सरकार चला रहे हैं, लेकिन एनडीए के बाकी दल, खासकर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और चिराग पासवान की लोजपा उन्हें आंख दिखा रहे हैं, जिससे फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार को खतरा दिख रहा है। झारखंड में चंपाई सोरेन ने जिस तरह राहुल गांधी का स्वागत किया, उससे जाहिर है कि बीजेपी का दबाव यानी प्रेशर काम नहीं आ रहा है। इधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अगर कांग्रेस को तेवर दिखा भी रही हैं, तो बीजेपी के लिए वो कतई नरम नहीं पड़ रही हैं। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों बीजेपी की घात का शिकार हो चुके हैं। इसीलिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने में कांग्रेस का पूरा सहयोग दोनों दल करेंगे, ये साफ जाहिर है। दक्षिण में तो इंडिया और कांग्रेस दोनों मजबूत हैं ही, और रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, तो यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल बना हुआ है। इस तरह राहुल अकेले भी और सबको साथ लेकर भी दोनों तरह से बीजेपी को हराने के लिए तैयार हैं। ये बात इंडिया और एनडीए के बीच फंसे नेता जितनी जल्दी समझ जाएं, उतना बेहतर है। मगर मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी अगर इस मुगालते में है कि अब की बार 400 के पार, तो उसे यह समझना होगा कि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने चुनाव से पहले बड़ा खेल कर दिया है। खैर, शायर शाहिद जकी ने ठीक ही फरमाया है कि मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता हूं, मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता हूं, देखने वाले अदाकार समझते हैं मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।